समारोह में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री हरीश साहनी जी, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऊर्जा देने के लिए, एक उत्साह बढ़ाने के लिए हम सबों के बीच परम श्रद्धेय अभिभावक अखिल भारतीय कुशवाहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी वर्मा जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री राम सेवक प्रसाद जी, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश जी, डॉक्टर अंजलि राय जी, श्री रामलगन कुशवाहा जी, श्रीमती मधुबाला सिन्हा जी, श्रीमती वीरमणि कुशवाहा जी, डॉक्टर भगवती प्रसाद मेहता जी, विनोद मेहता जी, सुनीता वर्मा जी, धीरेन्द्र कुशवाहा जी, अरुण कुमार मेहता जी, बैरिस्टर सिंह जी, अरविंद कुमार जी, नीरज जी, संचालन कर रहे प्रवीण जी, यहाँ पर उपस्थित सभी परम श्रद्धेय अभिभावक, युवा मित्रों, माता बहनों, आज हम उस चौराहे पर खड़ा हैं जहां हमको आपको मिल करके ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अगली सफर हमारा कौन सा पथ पर हो। एक वैसा पथ हो जिसमें सब समाज सुखी, निरोग, भयमुक्त रहे, क्योंकि जो वातावरण बना है, आप भी उस आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं। कई ऐसे मित्र हैं और अभिभावक बैठे हैं कि बिहार के अंदर जब जातीय नरसंहार हो रहा था, बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा था, बिहार के बच्चे घर से बाहर निकलते थे, माँ की सिसकियां शुरू हो जाती थी, जब तक नहीं लौटते थे भयभीत और डरे रहते थे। ये वो बिहार था, और इससे मुक्त कराने में हर समाज के हर बिहारी ने सारे विकारों से मुक्त होकर, सारे बंधनों को तोड़ करके अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके लड़ा। कई लोग अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, कई लोग आज इस अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी सरकार के आक्रोश का शिकार बना, बर्बाद हो गया। लेकिन इससे मुक्ति हम लोग प्राप्त किए, और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर को बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए बड़े विश्वास से भेजे थे। उनका नाम था नीतीश कुमार जी। एक दिन उन्होंने लाठी नहीं खाया था, लहू यहाँ के बिहारियों का बहा था। वो तो हेलीकॉप्टर से उतरे थे, और उतरते ही सीधे सीएम के पद पर जाकर के बैठे, और बहुमत नहीं साबित कर सके तो फिर दिल्ली पहुंच गए। फिर भारतीय जनता पार्टी लाठी खाती रही, संघर्ष करता रहा, बिहारियों के साथ लड़ता रहा, और बहुमत आई तो फिर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। भारतीय जनता पार्टी तो इसके पहले भी शासन के लिए, ये राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सुशासन स्थापित करने के लिए राजनीति करता है। और सुशासन स्थापित करने की जिम्मेवारी हमने जिनको दिया था, माननीय नीतीश कुमार जी को, हर बिहारी गवाह है जो उस वक्त मौजूद था, थोड़ा सा भी राजनीतिक चेतना रखता था, कि 2005 से 2010 बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव था। जातीय नरसंहार रूपी महामारी रुक गया था, अपराधी बिहार छोड़कर भाग रहा था। इनकाउंटर इतना सारा अपराधियों का हुआ कि बिहार छोड़ दिया था। वह सुशासन स्थापित करने की जिम्मेवारी जिनको दिया गया था,
उसका मॉनिटरिंग देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कर रहे थे और हर भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता सत्ता के भोग के लिए नहीं, सत्ता में सेवा की भाव से बैठ करके काम कर रहे थे, वह दिखाई पड़ा था। लेकिन जनता ने, बिहार की जनता ने जब 2/3 बहुमत 2010 में एनडीए गठबंधन को दिया तो ज्यादा ताकत मांगे नीतीश कुमार जी को अहंकार हो गया कि 122-23 हमको बहुमत के लिए चाहिए। 243 में 115 आ गया है, मात्र 7-8 की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से अलग 11 से ही शुरू कर दिए नाटक। मैं भी विधायक था सदन के अंदर, उनका भाव भंगिमा भाषा सदन के अंदर, और 13 में बाद भाजपा से अलग हो गए। उसका क्या कुपरिणाम निकला? फिर से यहां पर वही माहौल, जो जंगल राज के पुरोधा थे, जो बिल में घुस चुके थे, वो सब बाहर निकल करके फिर बिहार के अंदर भय का वातावरण बनाने लगी, त्राहिमाम की स्थिति बनने लगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके फिर से संघर्ष करने लगा। और नीतीश कुमार जी ने कल जोड़ करके आके कहा था, गलती हो गई, ये लोग दुशासन लोग नहीं सुधरेंगे, एक बार फिर मौका दीजिए। और हमारा नेतृत्व ने फिर से मौका दिया। भरोसा